हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 5 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 21 और इसमें हमें करना है ग्रामर। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks with prepositions such as to, at, of, on, in, into, with. One has been done for you. अब बच्चों यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, उसमें fill in the blanks भरने हैं आपको prepositions से। पहला वाला देखिए, द बर्ड्स वर कॉट इन द नेट। इसका मतलब हुआ पक्षी जाल में फंस गए थे। दूसरा, दे सॉ अ क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। उन्होंने पेड़ की जड़ पे एक क्रीपर देखा। थर्ड, इट वुड बी रॉन्ग टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। यह गलत होगा अभी हम इसको ख़त्म कर दें। फोर्थ, एज दे फ्ल्यू ऑन द ट्री दे वर ट्रैप्ड। जैसे ही वे पेड़ के ऊपर उड़े वह फंस गए। फिफ्थ, द बॉय रैन ऑफ द डॉग। लड़का कुत्ते से दूर भाग गया। फिफ्थ, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल। मेंढक कुएं के अंदर कूद गया। सेवंथ, द चिल्ड्रन वॉक्ड ऑन द ब्रिज। बच्चे पुल के ऊपर चले। एट्थ, द टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखता है। नाइन्थ, स्टूडेंट्स वर सिटिंग एट द बस स्टॉप। बच्चे बस स्टॉप पर बैठे हुए थे। टेंथ, वी शुड कीप डर्टी हैंड्स ऑफ द फूड। हमें गंदे हाथों को भोजन से दूर रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द अपोजिट ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग अन, इम और डिस। अब यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको उनके विलोम शब्द बनाने हैं। और विलोम शब्द बनाने के लिए आपको या तो यूएन का इस्तेमाल करना है, या आईएम लगाना है शुरू में, या डीआईएस डिस लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है बिलीव का डिसबिलीव, यकीन करना और यकीन ना करना। दूसरा, ओबीडियंट आज्ञाकारी, डिसोबीडियंट जो आज्ञा नहीं मानता। थर्ड, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है अच्छा या बिल्कुल उत्कृष्ट, और इम्परफेक्ट का मतलब होता है बेकार या बेहुदा। फोर्थ, सेटिस्फाई, इसका ऑपोजिट बनेगा डिससेटिस्फाई। फिफ्थ, पोलाइट और इम्पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है कि कोई विनम्र व्यक्ति, और इम्पोलाइट का मतलब होता है जो व्यक्ति विनम्र ना हो। सिक्स्थ, रेस्पेक्ट, इज्जत करना, और डिसरेस्पेक्ट यानी बेइज्जती करना। सेवन्थ, प्योर यानी शुद्ध, इसका ऑपोजिट बनेगा इम्प्योर यानी अशुद्ध। एट्थ, एक्सपेक्टेड यानी आशा के अनुरूप, और अनएक्सपेक्टेड जो सोचा ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव द आंसर टू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। रीनाज फैमिली, रीना का परिवार। रीना हैज़ अ लार्ज फैमिली, रीना का एक बड़ा परिवार है। शी लिव्स विद 4 पीपल, वह 4 लोगों के साथ रहती है। रीना ऑल्सो हैज़ 2 पेट्स, उसके पास 2 पालतू जानवर भी हैं। रीनाज मॉम इज़ अ डॉक्टर, रीना की माता एक डॉक्टर हैं। शी वर्क्स एट द हॉस्पिटल, वह अस्पताल में काम करती हैं। शी हेल्प्स पीपल हु आर सिक, वह बीमार लोगों की सहायता करती हैं। रीनाज डैड वर्क्स एट होम, रीना के पिताजी घर में काम करते हैं। रीनाज डैड कुक्स फॉर द फैमिली, रीना के पिताजी परिवार के लिए खाना बनाते हैं। ही ड्राइव्स द किड्स टू स्कूल, वह बच्चों को स्कूल छोड़ने भी जाते हैं। रीना हैज़ 2 ब्रदर्स, रीना के 2 भाई हैं। सोनू इज़ 10 ईयर्स ओल्ड, सोनू 10 साल का है। मोनू इज़ 14 ईयर्स ओल्ड, मोनू 14 साल का है। मोनू इज़ द बेस्ट कबड्डी प्लेयर, मोनू एक श्रेष्ठ कबड्डी का खिलाड़ी है। रीना हैज़ 2 पेट्स, रीना के 2 पालतू जानवर भी हैं। बिल्लो इज़ अ स्मॉल ब्लैक कैट, बिल्लो एक छोटी काली बिल्ली है। मोती इज़ अ लार्ज ब्राउन डॉग, मोती एक बड़ा भूरा कुत्ता है। रीना लव्स हर फैमिली, रीना अपनी फैमिली को प्यार करती है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हाउ मैनी पीपल आर देयर इन रीनाज फैमिली। रीना की फैमिली में रीना और 4 अन्य लोग हैं, तो इसका आंसर हुआ 5। रीना और 4 अन्य लोग मिलकर के 5 लोग होंगे फैमिली में। सेकंड, रीनाज मॉम इज़ अ डॉक्टर, रीना की माता एक डॉक्टर हैं। थर्ड देखिए,
दिस पैसेज इज़ मोस्टली अबाउट रीनाज फैमिली। यह पैसेज रीना की फैमिली के बारे में है। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू। इन तीनों में से कौन सा वाक्य सही हो सकता है? तो वो वाक्य होगा सी, बिल्लो एंड मोती आर पार्ट ऑफ रीनाज फैमिली। बिल्लो और मोती रीना के परिवार का ही हिस्सा हैं। फिफ्थ, द ओल्डेस्ट ब्रदर इन रीना फैमिली इज मोनू। रीना की फैमिली में सबसे बड़ा भाई है मोनू। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको नीचे कुछ शब्द दिए हैं, इनके आपको लिंग बदलने हैं। बुल का होगा काउ। सेकंड देखिए, मेल यानी नर और फीमेल यानी नारी। थर्ड, हॉर्स यानी घोड़ा, मेयर घोड़ी। पोएट का होगा पोएटेस, कवि कवियत्री। प्रिंस होता है राजकुमार और प्रिंसेस मतलब राजकुमारी। मदर माता, फादर पिता। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ द मंथ्स हैविंग 31 डेज। अब आपको उन महीनों के नाम लिखने हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। तो वे हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। सेकंड देखिए, राइट द नेम्स ऑफ 10 फ्रूट्स। 10 फलों के नाम लिखने हैं। लिखते हैं बनाना केला, मैंगो आम, ऑरेंज संतरा, पोमेग्रेनेट अनार, पाइनएप्पल अनानास, पियर नाशपाती, एप्पल सेब, वाटरमेलन तरबूज, ग्रेप्स अंगूर, गुआवा अमरूद। थर्ड, राइट द नेम्स ऑफ 10 वेजिटेबल्स। अब आपको 10 सब्जियों के नाम लिखने हैं। तो चलिए लिखते हैं लेडी फिंगर यानी भिंडी, पोटैटो आलू, टोमेटो टमाटर, ऑनियन प्याज, कैबेज यानी बंद गोभी, कॉलीफ्लावर फूल गोभी, स्पिनच पालक, रेडिश कैरेट और ब्रिंजल। ब्रिंजल मतलब बैंगन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट एन एप्लीकेशन फॉर इलनेस। अपनी बीमारी के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र यानी एप्लीकेशन लिखनी है। तो चलिए लिखते हैं टू द प्रिंसिपल EDMC प्राइमरी स्कूल आनंद विहार दिल्ली। बच्चों यहाँ आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और डेट डाल देंगे हम 7 दिसंबर 2020। सब्जेक्ट पे आते हैं लीव एप्लीकेशन फॉर इलनेस, बीमारी के लिए अवकाश प्रार्थना पत्र। डियर सर या मैम लिखेंगे। जो बच्चे मैडम से पढ़ते हैं वो मैम लिखेंगे यहाँ पे, और जो बच्चे सर से पढ़ते हैं वो यहाँ पे सर का नाम लिखेंगे, सर लिखेंगे। With due respect, I want to say that I, Rakesh, am a student of class 5th B in your school. I am suffering from fever and cold, so I am not able to attend the school. सविनय निवेदन है कि मैं राकेश आपके विद्यालय में 5वीं B का छात्र हूँ। मुझे फीवर और ज़ुकाम हो रखा है, इसलिए मैं विद्यालय में नहीं आ सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। अतः मुझे 3 दिन का अवकाश दिया जाए, 6 दिसंबर से 8 दिसंबर तक का। योर्स ओबीडियंटली आपका आज्ञाकारी राकेश। तो बच्चों ये एप्लीकेशन हमने लिख ली है। यहाँ पर हमारी वर्कशीट समाप्त होती है, और भी सब्जेक्ट की वर्कशीट के आंसर्स के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।